जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अरिथमेटिक सीक्वेंसेस। आज का जो हमारा लेक्चर है ये अरिथमेटिक सीक्वेंसेस के लिए है और ये लेक्चर स्पेशली एमडी कैट स्टूडेंट्स के लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन को कवर करने के लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं कि अरिथमेटिक सीक्वेंस होता क्या है। लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सीक्वेंस है 1 6 11, ठीक है, 11 16 एंड अप टू सोन। अब मैंने ये चेक करना है कि क्या ये गिवन सीक्वेंस अरिथमेटिक है। तो मैं क्या करूँगा, ठीक है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करूँगा। जस्ट लाइक आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 - 1, तो मेरे पास देखते हैं आंसर क्या आता है 5। सिमिलरली थर्ड में से सेकंड को माइनस करें तब भी आंसर क्या आ रहा है 5। 11 - 6 आंसर क्या आ रहा है 5। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर आप 16 में से 11 को माइनस करेंगे तब भी 5 आएगा। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो सेम होता है। ठीक है, दूसरी टर्म में से पहली को माइनस करें, तीसरी में से दूसरी को माइनस करें और चौथी में से तीसरी को माइनस करें, तो आपके पास जो आंसर आएगा, डिफरेंस आएगा, वो सेम आएगा। इसलिए इस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये है अरिथमेटिक सीक्वेंस चेक करने का तरीका। एक और तरीका भी है, एक और मेथड भी है, तो वो ये है कि आप इस तरह से चेक कर सकते हैं कि सेम नंबर ऐड करते जाएंगे तो आपको सीक्वेंस की नेक्स्ट टर्म मिलती जाएगी। जस्ट लाइक 1 में 5 ऐड करें 6 आता है, 6 में 5 ऐड करें 11 आता है, 11 में 16 ऐड करें तो तब भी 5 आता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस सीक्वेंस में देखें अगर आप, तो क्या खास बात है, क्या पैटर्न है कि एक ही नंबर, एक फिक्स्ड वैल्यू ऐड करते जा रहे हैं तो सीक्वेंस की नेक्स्ट टर्म मिलती जा रही है। अब इसमें 5 ऐड करें तो क्या आएगा 21, जो कि इस सीक्वेंस की नेक्स्ट टर्म होगी। ठीक है, तो इस तरह से भी हम अरिथमेटिक को चेक कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि सेम नंबर ऐड करते जाएंगे हर टर्म में तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलती जाएगी। या जो दूसरा मेथड है वो पहले ही आपको एक्सप्लेन किया जा चुका है, वो ज़्यादा इजी है आपके लिए कि आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस कर दें और थर्ड में से सेकंड को, तो आपको रिजल्ट सेम मिलेगा, यानी कि उनका डिफरेंस जो है वो सेम मिलेगा। तो इस सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अगर आप देखें तो इस सीक्वेंस के कुछ फार्मूलाज हैं, कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जनरल टर्म का फार्मूला राइट किया गया है। एन nth या जनरल टर्म को डिनोट करता है, A1 सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म है, n जो है वो टर्म नंबर है और d डिफरेंस है। चार चीज़ें हैं यहाँ पे हमारे पास। an जो है वो nth जो जनरल टर्म है। जनरल टर्म बेसिकली किसी भी सीक्वेंस का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, किसी भी सीक्वेंस का फॉर्मूला होता है, ठीक है, जिसकी मदद से हम सीक्वेंस की कोई भी टर्म फाइंड आउट करना चाहें कर सकते हैं। A1 फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, n टर्म नंबर है और d जो है वो कॉमन डिफरेंस है, जो फाइंड करने का तरीका भी हम सीख चुके हैं, उसको फर्दर भी यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, ये सीरीज़ का जब टॉपिक आएगा तो उसमें हम ये फार्मूला भी डिस्कस करेंगे सम ऑफ अरिथमेटिक सीरीज़ के लिए। खैर, टाइप 1 में किस तरह का क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, चार टाइप्स हैं। इस लेक्चर में हम टाइप 1 को डिस्कस करेंगे। फाइंडिंग स्पेसिफिक टर्म। स्टूडेंट्स, हमें अरिथमेटिक सीक्वेंस गिवन होगा, यानी कि उसकी फर्स्ट 3 4 या 5 टर्म्स आपको एग्जामिनर देगा और आपसे वो कहेगा कि इसकी 10th टर्म फाइंड करें, इसकी 20th टर्म फाइंड करें, 11th करें, ठीक है, या 9th टर्म फाइंड करें। कोई भी स्पेसिफिक टर्म आपसे पूछ लेगा। जस्ट लाइक यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहे हैं, फाइंड 10th टर्म ऑफ 3 7 11 एंड 15। कौन सी टर्म फाइंड करने का बोल रहे हैं हमें, 10th टर्म। 10th टर्म को हम कैसे डिनोट करेंगे, A10 मीन्स टू से हमें इस क्वेश्चन में A10 क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, A10 हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है, और हमें सीक्वेंस गिवन है 3 7 11 एंड 15। कोई भी स्पेसिफिक टर्म फाइंड आउट करनी हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे फर्स्ट टर्म कौन सी है। सीक्वेंस की पहली टर्म क्या है, 3, तो A1 लिख देंगे 3। डी कैसे फाइंड करेंगे, डी फाइंड करने का तरीका भी आपको बताया था डिफरेंस निकालने का, कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करें। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, सेकंड टर्म 7 है, 7 में से 3 को माइनस कर दें तो क्या आएगा 4। सिमिलरली थर्ड टर्म में से सेकंड को माइनस करें, यानी 11 में से 7 को, तब भी 4 ही आता है। ठीक है ना, तो डी बेटा यहाँ पे हमारे पास 4 है, डी की वैल्यू लिख देंगे। उसके बाद एन जो है वो यहाँ पे 10 है। एन मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि एन टर्म नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड 10th टर्म हमने फाइंड आउट करनी है
तो n हम क्या पुट करेंगे यहाँ पे 10। अब अरिथमेटिक का फॉर्मूला आपने राइट करना है, मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ कि सिंस वी नो दैट अरिथमेटिक सीक्वेंस की जनरल टर्म का जो फॉर्मूला है वो क्या है, अरिथमेटिक सीक्वेंस की जनरल टर्म का फॉर्मूला था an इक्वल्स टू a1 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। ठीक है, ये फॉर्मूला है बेटा, ये फॉर्मूला है अरिथमेटिक सीक्वेंस की nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, अच्छा अब आपने यहाँ पे n की जगह 10 पुट कर देना है, फिर a1 की जगह 3 जो कि पहले डाटा हमने लिख लिया है, नोट कर लिया अपने पास, और d4 है वो पुट करें, n की जगह 10 पुट करें, कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर स्टूडेंट्स आपके पास 39 आएगा। सो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। Here we are asked to find out 15th term. It means we are to find A15th term of this sequence. So first of all A1 यहाँ पे क्या है बेटा 5, ठीक है। D कैसे फाइंड करेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करें, 12 माइनस 5 7 आएगा, थर्ड में से सेकंड को माइनस करें तब भी 7 आ रहा है डिफरेंस, फोर्थ में से थर्ड को माइनस करें तब भी 7 आ रहा है। n15 पुट करेंगे क्योंकि टर्म नंबर 15 हमने फाइंड करनी है। सेम फॉर्मूला राइट करेंगे कि an इक्वल्स टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a1 5 है, d 7 है, n की जगह 15 पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो 103 आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फाइंड द 9th टर्म। वेरी गुड, 9th टर्म। अब देखें इस सीक्वेंस में ये a1 है हमारे पास 20, और d कैसे फाइंड करेंगे, 17 माइनस 20, ये d की वैल्यू हमें मिल जाएगी। 17 में से 20 माइनस करें तो -3। आपने चेक करना है, थर्ड में से भी सेकंड को माइनस करके चेक कर लें, 14 माइनस 17 तब भी -3 आ रहा है। फिर 11 में से 14 को माइनस करें यानी फोर्थ में से थर्ड टर्म को, तब भी आंसर -3 आ रहा है, तो डिफरेंस -3 हो गया। n 9 है क्योंकि 9th टर्म हमने फाइंड आउट करनी है, a9 हमने यहाँ पे क्या करनी है, फाइंड करनी है। वही an का फॉर्मूला राइट करेंगे आप, an इक्वल्स टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने डाटा पुट करनी है वैल्यूज इस फॉर्मूला में, a1 की जगह 20, n की जगह 9, 9 माइनस 1 आ जाएगा, और d की जगह बेटा -3 पुट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा -4। ठीक है, अच्छा सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, 20th टर्म। इट मीन्स वी आर टू फाइंड A20। A20 हमने फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म हमें गिवन है, A1 गिवन है बेटा -8। ठीक है, ये A1 हो गया। D निकालने का तरीका आपको पहले ही बता चुका हूँ, D आ जाएगा यहाँ पे, बी केयरफुल, माइनस की गलती करते हैं स्टूडेंट्स, माइनस प्लस की। सो थर्ड टर्म है -3 माइनस, फिर क्या है फर्स्ट टर्म -8, डबल माइनस होने की वजह से ये क्या हो जाएगा प्लस, -3 प्लस 8 इक्वल्स टू 5। इसी तरह आप थर्ड में से भी सेकंड को माइनस करेंगे और फोर्थ में से भी थर्ड को, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि डिफरेंस सेम आ रहा है, तो अरिथमेटिक है। D5 आ गया, n20 क्योंकि 20th टर्म आपने फाइंड करनी है। सेम फार्मूला an इक्वल्स टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। स्टूडेंट्स ये आप इसमें पुट करेंगे, ठीक है, वैल्यूज़, और ये आंसर आ जाएगा आपके पास 87। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम है, A12 आपने फाइंड करना है तो n12 आ जाएगा, A1 100 है, डिफरेंस फाइंड करने का तरीका आपको बता चुके हैं ऑलरेडी, 92 माइनस 100 ये -8 आ जाएगा। फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे जनरल टर्म के तो रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है एग्ज़ाम में कि स्टेटमेंट आपको गिवन होगी और आपने खुद उसका सीक्वेंस बनाना है उस स्टेटमेंट में से। जस्ट लाइक इसको रीड करते हैं, आयशा स्टार्टेड अ न्यू जॉब। आयशा ने एक न्यू जॉब स्टार्ट की एंड सेव्ड $1000 इन हर फर्स्ट मंथ। पहले महीने उसने $1000 सेविंग की। शी डिसाइड्स टू इंक्रीज हर सेविंग्स बाय $250 एवरी मंथ। हर मंथ वो चाह रही है मैं अपनी सेविंग को क्या करूं, $250 इंक्रीज करूं। ब्रैकेट में एक्सप्लेन किया गया कि सो शी सेव्स $1250 इन द सेकंड मंथ। पहले महीने $1000 उसने सेव किया, तो अगले महीने मजीद $250 $250 ज़्यादा सेव करेगी, तो 1250 बन जाएगा। ये 250 आप 1000 में ऐड करेंगे, फिर 1250 में 250 ऐड करेंगे तो $1500 थर्ड मंथ में आ जाएगी उसकी सेविंग। तो इस तरह से वो हर मंथ अपनी सेविंग को $250 के हिसाब से इंक्रीज़ कर रही है। ठीक है, तो इसमें स्टूडेंट इसका क्या मतलब, अब देखें
कह रहा है फॉलोइंग दिस पैटर्न एग्जैक्टली हाउ मच मनी विल आयशा सेव इन द 12th मंथ। अब देखिए फिक्स वैल्यू वो ऐड करती जा रही है ना हर मंथ $250, तो फिक्स वैल्यू ऐड करती जा रही है, तो इट मीन्स कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है, ठीक है। फर्स्ट मंथ में 1000 आ गया, A1 हमारे पास क्या आ गया 1000। अच्छा D हमारे पास बेटा क्या आ गया, कैसे फाइंड करेंगे, देखिए इसको पहले सीक्वेंस की फॉर्म में राइट करें। फर्स्ट मंथ में 1000 कॉमा ब्रैकेट में क्या आ रहा है 1250 सेकेंड मंथ में, फिर 250 इसमें ऐड करेंगे 1500 थर्ड मंथ में, एंड सो अप टू सोन, ये सीक्वेंस बन गया। ये अरिथमेटिक की वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। सो फर्स्ट टर्म A1 हो गई 1000, D आप फाइंड करेंगे सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करके वही 250, एन यहाँ पे 12 है क्योंकि आपने 12th मंथ की उसकी सेविंग फाइंड आउट करनी है। सो वही फॉर्मूला AN इक्वल्स टू A1 प्लस n-1 इंटू D। ये बेटा आपने n की जगह 12 पुट करेंगे, A1 की जगह 1000, n की जगह 12 और D की जगह 250 पुट करेंगे। डाटा यहाँ पे पुट करेंगे और रिज़ल्ट आ जाएगा $3750 उसकी सेविंग है 12th मंथ में, ठीक है।